इस वीडियो में हम एजेस का मेंस लेवल क्वेश्चंस करने वाले हैं। ज़्यादा कुछ बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो है क्योंकि चैप्टर भी कुछ इतना बड़ा है नहीं और इसमें इतने मेंस लेवल क्वेश्चंस में कुछ उतना होता भी नहीं है। क्या बोल रहे हैं? द रेशियो परसेंटेज ऑफ नीलू एंड रूमा इज 4:3 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 8 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:4। परसेंटेज में कितने का रेशियो है? 4 और 3 का है। 8 साल बाद इनका रेशियो 5 का और 4 का हो जाएगा। पहले तो एज का डिफरेंस सेम करा, तो वर्टिकल डिफरेंस कितने का है? एक की वैल्यू कितनी दी है? आफ्टर 8, एक की वैल्यू 8 दिया तो सबकी वैल्यू आ जाएगी। सबकी वैल्यू क्या है? इसकी परसेंट निकाल लेते हैं, नीलू का परसेंट निकाल लेते हैं और रूमा का परसेंट निकाल लेते हैं। ये वाली चीज़ क्या थी? परसेंट थी ना, यानी कि 8 चौक 32 और 8 तिया 24 हो जाएगी इनकी एजेस। ठीक है, काव्या इस 5 साल छोटी है नीलू से। नीलू से काव्या 5 साल छोटी है, यानी कि 17, 27, 27 और 5 32 होता है ना। एंड द परसेंटेज ऑफ टीना इज 25% मोर देन द परसेंटेज ऑफ रूमा। रूमा से 25% यानी कि 1/4 ज़्यादा, यानी कि 6 ज़्यादा, यानी कि 30। किसकी एज है? 30। टीना की एज रहेगी 30। फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ काव्या और टीना। 27 साढ़े 28 है इन दोनों के बीच में। 28.5 आंसर हो जाएगा। क्या बताना? रेशियो बताना। फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ, रेशियो बताना है ना। तो 3 नम 27 और 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा ना और 10 बार, यही आंसर हो जाएगा। चल लेते हैं आगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है? एज ऑफ क्यू आफ्टर 4 years 75% ऑफ द एज ऑफ पी बिफोर 3 year। क्या कह रहा है? एज ऑफ क्यू आफ्टर 4 year इज 75% ऑफ द एज ऑफ पी बिफोर 3 year। एज ऑफ पी बिफोर 3 year को इधर लिख देता हूँ। इसको मान लेते हैं 3x, इसको मान लेते हैं 4x। तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? 3x-4। और पी की वैल्यू कितनी आएगी? 4x+3। डायरेक्ट यही लिखना होता है, फिर भी मैंने करके लिख दिया। वाइल ट्वाइस द एज ऑफ क्यू आफ्टर 14 years। 14 साल बाद ही कितने का हो जाएगा? 3x+10 का हो जाएगा ना। इसमें 14 जोड़ दो, माइनस के 4 से 14 घटेगा, प्लस का 10, यानी कि 3x+10 हो जाएगी 14 साल बाद। और इसका ट्वाइस बोला है। क्या कह रहा है? ट्वाइस द एज ऑफ क्यू आफ्टर 14 year इज द सेम एज द सम ऑफ द पी आफ्टर 7 year, आर आफ्टर 8 year। भाई पी आफ्टर 7 और आर आफ्टर 8, तो पी प्लस 7 आर+8, पी+आर+15 हो जाएगा। ठीक है, पी मुझे दिया है 4x+3, पी की जगह 4x+3 रखो और इसको लग दो 6x+20 प्लस आर+15 तो है ही। 15 और 3 18 हो गया, 18 हो जाएगा, 20 में से 2 बचेगा और 6x में से 4x जाएगा तो 2x बचेगा। और ये 15 3 18 प्लस का बचेगा, बराबर कितना आ जाएगा? आर। आर की वैल्यू आ जाएगी 2x+2। आगे क्या बोला है? इफ पी इज 1 year यंगर देन ट्वाइस द एज ऑफ आर। क्या कह रहा है? पी इज 1 year छोटा किससे? ट्वाइस द एज ऑफ आर। ट्वाइस द एज ऑफ आर लिख दो इधर, 4x+4। और पी भी इधर से लिख दो 4x+3। तो कितना आएगा भाई? 4x+3 बराबर 4x+3। कुछ बताया इसने? नहीं बताया। ये तो पता ही है 4x+3 4x+3 यही के बराबर होता है। और क्या बोला है? इफ पी इज 1 year younger than एज ऑफ आर देन फाइंड द एज ऑफ एस। फाइंड द एज ऑफ एस विच इज 40 year younger than सम ऑफ इतना इतना इतना। ठीक है, विच इज 14 साल यंगर देन पी क्यू आर से। देखो भाई, यहाँ से तो हमें एक्स की वैल्यू निकली नहीं, लेकिन अगर मैं पी क्यू आर का सम करके देखो कुछ निकल रहा है क्या? आर कितना है? 2x+2। तो ये भी एक्स की फॉर्म में ही आएगा मेरा आंसर, और इससे 40 साल छोटा, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी एन डी। निकाल ही नहीं पाऊंगा मैं, एक्स की फॉर्म में ही आ रहा है ना। इसका आंसर क्या आएगा? सी एन डी। कैन नॉट डिटरमाइन, इसका आंसर आ जाएगा। अब चलने तो आगे। यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ एम एन एन। एम क्या बोला है? डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी इज 1/8 ऑफ, देखो क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ बी इज 1/8 ऑफ एज ऑफ बी और ए इज एल्डर देन बी। तो ए इज एल्डर देन बी और इनका डिफरेंस कितना है? 1/8 एज ऑफ बी, यानी कि 8 है बराबर कितना आ जाएगा? 9 भी आ जाएगा। भाई माइनस का 8 होगा और इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि ए और बी का रेशियो कितना आएगा? 9 और 8 का आ गया। पहली तो बात तो ये होगी। अब क्या बोला है? 3 year लेटर। अब देखो परसेंट का रेशियो दिया है मुझे और 3 साल बाद का रेशियो दे रहा है। 3 year लेटर द रेशियो ऑफ ए एज ऑफ ए और बी 10 और 9, 10 और 9 का हो जाएगा। पहली बात, वर्टिकल डिफरेंस या हॉरिजॉन्टल डिफरेंस, यानी कि दो इंसानों की एज का डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा, वो मैंने कर दिया। ये वर्टिकल देख लो, एक की वैल्यू कितनी है? 3, यानी कि ये प्रेजेंट था ना, 9 या 27 और 8 या 24, ये मेरी ए और बी आ जाएंगे। व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस? 20 और 20 40, 40 और 11 51, इनकी सम हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा एम की वैल्यू। एम की वैल्यू दी है ना, ये एम की वैल्यू है।
अब चल लेते हैं आगे को। अब एन पे क्या बोल रहा है? देयर इज सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल एंड वाटर इन द रेशियो 5 और 1 का रेशियो है एथेनॉल का। किसका? एथेनॉल और वाटर, ई और डब्ल्यू का रेशियो है। ठीक है। 1/7 सॉल्यूशन इज रिप्लेस बाय 39 लीटर ऑफ वाटर। देखो जब मैंने इसे 14.28 यानी कि 1/7 निकाला, सोचो सिंपल सी ये ना रेशियो और मिक्सचर का है, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। अगर ये 5:1 के रेशियो में थे और मैंने 1:7 रेशियो निकाल दिया, तो वो भी उसके बाद 5:1 का ही रेशियो बचेगा। क्यों? सोचो, एक बाल्टी है जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी का मिक्सचर है, और तुमने इसमें से एक गिलास निकाल लिया। ठीक है, अब फिर इस बाल्टी में कुछ बचेगा। मान लिया इसमें रेशियो 2:1 का रेशियो है, तो तुमने इसमें से एक गिलास निकाला, यानी कि जो कंसर्न जिस रेशियो में मिल्क और वाटर पहले था, अगर यानी कि जितना गाढ़ा मिल्क और वाटर इधर था उतना ही गाढ़ा इधर रहेगा। ऐसा तो है नहीं तुम पानी पानी निकाल लोगे भाई, जैसा ये था वैसा ही ये मिलेगा। और इसमें से निकलने के बाद भी 2:1 का रेशियो बचेगा, यानी कि जितना गाढ़ा मिल्क ये था उतना गाढ़ा ही इसमें रहेगा, उतना गाढ़ा ही इसमें रहेगा। ऐसा तो है नहीं तुम पानी पानी निकाल लोगे, जिस रेशियो में था उसी रेशियो में निकलेगा, उसमें बचेगा। तो 1/7 भी 5 और 1 के रेशियो में निकला, और बचा भी 5 और 1 के रेशियो में। लेकिन ये वाली चीज और ये वाली चीज अलग है, तो इसका रेशियो 5x और x मानना, और ये इसका 5y और y मानना अगर जरूरत पड़ेगी तो। ये दोनों चीज अलग अलग है। ठीक है। The solution of ethanol water in the ratio 5:1, 14.28% solution is replaced by 39 लीटर ऑफ वाटर। ये क्या मिल्क है, ये क्या वाटर है? तुमने सिर्फ वाटर मिलाया, 39 लीटर ऑफ वाटर। रेशियो वाटर और एथेनॉल उल्टा बताया, वाटर और एथेनॉल। हम क्या लिखे हैं? एथेनॉल और वाटर। 3 और 2 यानी कि 2 और 3। ठीक है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल बताना इनिशियली, देखो कैसे क्या कर रहे हैं। अब क्या मिलाया भाई तुमने? इसमें वाटर नहीं मिलाया, मिल्क तो सेम ही एथेनॉल तो सेम ही रहना चाहिए ना। इसको सेम बनाओ पहले, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 2। तो इसको सेम बनाओ, इसमें करो 2 से गुना और इसमें कर दो 5 से गुना। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 2, 39 मिलाया सिर्फ इस साइड वाटर में। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है। अब इसका अब देखो, जब ये दोनों सेम हो गए ना, तो अब तुम इसको सेम वेरिएबल मान सकते हो, यानी कि 10x था और 2x था। 10x ही बच गया और 15x ही बच गया, और मिलाया कितना? 39। इसलिए इसको बैलेंस करा, ताकि ये सेम वेरिएबल तभी तो तुम कंसिडर करोगे, वरना यहाँ पे 5x रखो, यहाँ पे y रखो, फिर भी तुम इसको ऐसे करके यहाँ तक रिड्यूस इसको कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे कितना है? 13x की वैल्यू 39, यानी कि x की वैल्यू 3। अगर x की वैल्यू 3, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास। टोटल कितना है? 12x है ना, और x की वैल्यू 3 यानी कि 36। यानी कि यहाँ पे जो वन यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है? टोटल 36 लीटर। ये कब हुई 36 लीटर? ये निकाला ना 10 और 12x, 12x x की वैल्यू रखी 3, यानी कि 12 × 36। यानी कि जो रेशियो मैंने अभी फिलहाल चेंज कर दिया ना, जो ये 1/7 निकालने के बाद 336 बची वैल्यू। मुझे क्या बताना है? एथेनॉल बताना है। ठीक है। पहली बात ऐसे कर लेते हैं, देखो 1/7 निकाला। ठीक है। अगर किसी में से तुमने 1/7 निकाला, तो 6/7 बचा। या फिर तुम कह सकते हो, अगर तुम्हारी पहली वैल्यू 7 थी, उसमें से तुमने 1 निकाल दी, 1/7, तो 6 बचा। इस 6 की वैल्यू कितनी है? 36। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है? 6। यानी कि 7 की वैल्यू कितनी है? 42। यानी कि इनिशियली यहाँ पे कितना टोटल कितना था? 42। और 42 ही 5 और 1 के रेशियो में था। 5 और 1 6, 6 से कटेगा 7 बार, यानी कि 7×5 = 35 और 7 एकम 7। यानी कि 7 लीटर मेरा वाटर था और 35 लीटर मेरा एथेनॉल था, और ये मिलकर टोटल कितना हो रहा था? 42 हो रहा था। ठीक है। ये फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल एन है, यानी कि 35 है। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 35। इधर लिखा है ना, एन की वैल्यू है ये सब चीजें। एम की वैल्यू 51। मुझे क्या बताना है? फाइंड द सम ऑफ 51 और 35 का सम। 86 आ जाएगा मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ था नहीं इसमें, सिंपल ही था। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मस्त। यहाँ पे क्या बोल रहा है? आगे चल लेते हैं थोड़ा, ऐसे करके कि हमारे फ्रेम में चीजें आ जाए। यहाँ से कर लेता है क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ ए एंड डी इज 8:9। ठीक है। ए और बी का रेशियो दिया 8:9। एज ऑफ द फादर ऑफ ए इज 30 ईयर मोर देन द एज ऑफ बी। भाई जो ए की फादर है ना, वो कितना है? बी से 33 ज्यादा है। ठीक है। एंड द एज ऑफ मदर ऑफ बी, और जो बी की मदर है, इज 26 ईयर, वो 26 ज्यादा है ए से। द फादर ऑफ बी इज 2 ईयर एल्डर देन हिज वाइफ, और जो बी के फादर है
वो अपनी ये है ना बी की मदर, ये अपनी वाइफ से 2 साल बड़े हैं, यानी कि 28 प्लस ए हो जाएगा। द एज ऑफ मदर ऑफ ए, और ए की मदर, द एज ऑफ मदर ऑफ ए इज 11/6, इज 11/6 ऑफ एज ऑफ हिज ओनली चाइल्ड। भाई ए की मम्मी का इकलौता बच्चा ए ही तो होगा, यानी कि ए की मम्मी और ए का रेशियो 11 और 6 का है। ठीक है, रेशियो ऑफ एज ऑफ ए आफ्टर 6 years एंड एज ऑफ बी आफ्टर 9 year। भाई एज ऑफ ए आफ्टर 6 और बी आफ्टर 9 कितनी है? 5 और 6 का रेशियो है। सबसे पहली बात, ठीक है, इसी को निकाल दो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एज ऑफ टू फैमिलीज, दोनों परिवार के एवरेज का। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इसको मानो 5x, इसको मानो 6x, ठीक है, या फिर इसको मान लेते 8x और इसको मान लेते 9x और इसमें पुट कर देते, ऐसे ही कर देते हैं। ए की जगह रख दो 8x और बी की जगह रख दो 9x, मल्टीप्लीकेशन कर दो। 8 6 48x और 6 6 36 बराबर 9 5 45x और 5 9 45। 48x में से 45x घटेगा, 3x बचेगा, और 36 और 9 45, और x की वैल्यू 3 3 9, x की वैल्यू आ गई 3, यानी कि a मेरा कितना आ जाएगा? 8 3 24, और b मेरा कितना आ जाएगा? 9 3 27। सब आ जाएंगे। a 24, यानी कि 4 बार, तो a की मम्मी 44 साल की। ठीक है, अब मुझे b से सब कुछ मतलब 20 है, यानी कि a की मदर कितनी? 44 साल की। अब देखो बी की मदर कितनी है? ए से 26 साल बड़ी, यानी कि बी की जो मदर हो जाएगी इसका 26 साल बड़ी 50 हो जाएगा। और बी के जो फादर है वो इसकी मम्मी से 2 साल बड़े थे, यानी कि 52। और जो ए की फादर है वो बी से 33 साल बड़ी, 33 यानी कि 60। तो दोनों परिवारों की एज, ए कितना है? 24, ए की मम्मी 44 और ए के पापा 60, यानी कि 68 128। ए 24 44, बी कितना आएगा? 27, 27 और 26 में 52 और 1 53, ये गलत हो गया ना। बी कितना है? ए कितना है? 24 है, तो 24 और 26 ये रहा ना, 20 40 50, ठीक है। और ये कितना है? 28 यानी कि 52, ठीक है। और ए के फादर कितने हैं? 27, 9 27 प्लस 33 60, ठीक है। तो कितना आएगा? ए 24 का, ए की मम्मी 44 की, और ए के पापा 60 के, 104, 108, 128 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट में आ रहा है आंसर, मैं सोचो पॉइंट में क्यों आ रहा है। ठीक है, एक ये तो हो जाएगा ए का एवरेज, ए की फैमिली का एवरेज। बी की फैमिली का एवरेज कितना है? बी 27 का, बी की मम्मी 50 की, और बी के पापा 52 के। 102 तो ये हो गया, 102 में 7 जोड़ो, 109, और 129 ये हो गया। इनका डिफरेंस कितने का है? ये बड़ा है ना, यानी कि 129/3 माइनस 128/3, यानी कि 1/3। 1/3 ऊपर कितना होता है? 0.33। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर आ जाएगा। मस्त क्वेश्चन था ना, मेंस लायक। कुछ नहीं होता, सिर्फ बेसिक इक्वेशन ही बनानी है, प्री का ही करा धरा इसमें आता है। अब कर लेते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? द एवरेज ऑफ परसेंट ऑफ ए बी एंड सी 17 है, यानी कि ए बी सी का सम निकल गया मेरा 17 × 51। एंड द एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ बी सी डी, बी सी डी का एवरेज है, तो बी सी डी का सम निकल गया 19 93 57। ठीक है, क्या कह रहा? एज परसेंटेज इज इतना परसेंट ऑफ डीज परसेंटेज एंड सम ऑफ एज परसेंटेज एंड डी परसेंट। देखो मुझे एक चीज दिखी इसमें कि मैं ए और डी का डिफरेंस निकाल सकता हूँ। डी बड़ा है क्योंकि नीचे वाला बड़ा है ना। डी नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाओ, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, डी माइनस ए आएगा 6। और क्या बोला है? द सम ऑफ एज परसेंट एज एंड डी परसेंटेज, और डी प्लस ए भी दिया है मुझे, इस 42। दोनों को सम करके आधा कर दो, 24 आ जाएगा डी। भाई इन दोनों को सम करो तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2D। यहाँ पे कितना बचेगा? 48। तो डी की वैल्यू 2 2 4 2 4 8। दोनों को माइनस करो, 36 का आधा 18 बच जाएगा मेरा ए। वेरीफाई कर लो, 24 और 18 42 आना चाहिए, 42 ही आ रहा है, यानी कि ए और डी दोनों आ गए। यहाँ पे क्या बोले? एज परसेंटेज इज कितना परसेंट है डी का? 18 कितना परसेंट है? 24 का। भाई 6 3 18, 6 24, 3/4 का रेशियो बन रहा है, 75% आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। था ना अच्छा क्वेश्चन। अब चल लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर ये, यहाँ पे क्या बोल रहा है? ठीक है, अरुण मैरिड टू हिमांशी व्हेन ही वाज 29 year old। अरुण ने हिमांशी से शादी कर ली तब वो 29 साल का था। ही यानी कि अरुण, अरुण 29 साल पे शादी हो गई थी।
आफ्टर 3 साल बाद कबीर वाज बोर्न, 3 साल बाद इसका बच्चा हो गया कबीर, ठीक है। एवरेज परसेंटेज ऑफ वरुण, मनीषा एंड कबीर, वरुण, मनीषा और कबीर, एवरेज परसेंटेज देखो, वरुण, मनीषा और कबीर, और अरुण और हिमानी तो अलग ही चल रहे थे, ये 3 लोग नए आए हैं, वरुण, मनीषा और कबीर। इनका 60 है, यानी कि इनका सम 60 हो जाएगा, 3 से गुना कर दो भाई, 60। राजस्थानी टोन कैसे आ गई? एवरेज परसेंटेज ऑफ वरुण, मनीषा और कबीर वाज 20, एंड एवरेज एज ऑफ मनीषा एंड वरुण वाज 24, एंड एवरेज एज ऑफ मनीषा और कबीर, मनीषा और वरुण वाज 24, वाज 12 व्हेन कबीर वाज बोर्न, ठीक है। देखो, मनीष, कबीर जब बोर्न हुआ था, मान लो कबीर 5 साल का है, तो कबीर कब बोर्न हुआ होगा? 5 साल पहले। तो मनीषा की एज में से कबीर घटाना पड़ेगा, 5 साल घटाना पड़ेगा। अब 5 तो मुझे पता नहीं, यानी कि कबीर जब हुआ था तो मनीषा कितनी होगी? इतने की होगी। और एवरेज किस चीज का? परसेंट एवरेज एज ऑफ एंड एवरेज ऑफ मनीषा एंड वरुण। जब कबीर पैदा हुआ होगा तो वरुण कितने का होगा? इतने का होगा। और इनका एवरेज कितना दिया है? 24, 12 दिया है, तो सम कितना आएगा? 24 का। व्हेन कबीर नवार बोर, इफ द परसेंटेज ऑफ वरुण इज 21 ईयर ओल्ड, वरुण मुझे कितना दिया? 21 साल का दिया, ठीक है। इफ द परसेंटेज ऑफ वरुण इज 21 ईयर ओल्ड, फाइंड द एज ऑफ मनीषा व्हेन अरुण विल बी, जब अरुण 84 का हो जाएगा तो मनीषा दीदी कितने साल की होंगी? अच्छा सवाल है। और यहाँ पे क्या दिया था? अरुण मैरिड टू हिमांशी व्हेन ही वाज, देखो हिमांशी का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। एक बार देख लेते हैं क्या बन रहा है। m+v-2 के बराबर 24 आ गया। अगर v की वैल्यू तुमने यहाँ पे 21 रख दी तो m-2 के कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। और v की 21 पता ही है, तो m+k भी आ गया। देखो हो गया क्वेश्चन। v की जगह 21 रख दो, इसमें से देखो पहले 20 घटाओ 40 बचेगा, एक और घटाओ 39 बचेगा। अब देखो m+k कितना है? 39। हो गया सवाल। इसमें से इसको घटाओ, क्योंकि देखो ये बड़ा है ना, m में से m घटा 0, k में से माइनस का 2 के घटा तो माइनस माइनस प्लस होके 3 के बचेगा। 39 में से 3 घटा तो 36 बचेगा, क्योंकि k की वैल्यू 3 कम 3 और 3 दूनी 6, 12 आ गई। अगर k की वैल्यू 12 आ गई तो मेरा m भी आ जाएगा। k की वैल्यू 12 रख दे इसमें तो 27 आ जाएगा मेरा m। अगर m मेरा 27 है तो क्या मैं a भी निकाल सकता हूँ? a, कबीर तो मेरा आई गया ना। देखो कैसे निकला था, 3 साल बाद हुआ था ना कबीर, तो कबीर हुआ था 3 साल बाद, यानी कि अब सोचो, अरुण की शादी हुई, 3 साल हुए और कबीर हो गया। और अरुण कितने साल का था तब? उस टाइम पे 29 का था, यानी कि कबीर की एज से 3 साल ये और 29 साल ये, 32 साल बड़ा है मेरा अरुण। भाई 29 पे शादी हुई, 3 साल का ब्रेक लेके कबीर आ गया, यानी कि कबीर से 3 साल और 29 साल का पहले, यानी कि 32 साल बड़ा है मेरा अरुण। यानी कि कबीर कितना? 12 यहाँ से उठा लिया, 44 का हो जाएगा मेरा ए 44 का है। 84 का कितने साल बाद होगा? 40 साल बाद, यानी कि मनीषा 40 साल बाद कितनी की हो जाएगी? 67 की। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर आ जाएगा। मस्त क्वेश्चन था एकदम, है ना। भाई देखो, अरुण जब 29 साल का था, 3 साल बाद कबीर हो गया था, और कबीर में निकाल चुका, कबीर है 12 साल का, यानी कि 3 साल ये और 29 साल ये। भाई ये सोच लो ना, 12 + 3 + 29 मेरी अरुण की एज है ना, ठीक है। तो अरुण की एज कितनी आएगी? 32 + 12 44 आ गई। अब पूछा जब अरुण 84 का हो जाएगा तो मनीषा कितने की होगी? भाई ये 40 साल बाद होगा, तो मनीषा 40 साल बाद कितने की होगी? मनीषा फिलहाल 27 की है, तो 67 की हो जाएगी। ये मेरा आंसर है। मस्त क्वेश्चन था लेकिन, है ना। अब चल लेते हैं आगे। सोचा नहीं था इतने सही क्वेश्चन होंगे। जो भी क्वेश्चन नंबर बी मान लेते हैं, ठीक है। 8 या रघु, एज ऑफ पी इज 75% मोर, यानी कि 3/4, यानी कि 7 और 4। थोड़ा स्टोरेज फुल हो गया था। 8 साल पहले 7 और 4 का रेशियो आ गया। वाइल एज ऑफ क्यू आफ्टर 6 साल बाद, भाई क्यू की एज 6 साल बाद ट्वाइस हो जाएगी। पी बिफोर 21 ईयर, पी बिफोर 21 ईयर। अब मुझे पी को मान लो 7x, एक सेकंड, अभी मत मानो क्योंकि तो भाई 8 साल का प्रेजेंट का नहीं है। इसको और सोल्व करेंगे एक बार। दो इक्वेशन बन रही है दो, अब इसको सोल्व ही करना है, कर ही दो भाई। इसको मान लो, देखो 7x और 4x 8 साल पहले, तो अब कितना हो जाएगा पी? इतने का।
अब कितने हो जाएगा क्यू इतने का, ये प्योर क्यू का प्रेजेंट आ गया, तो रख दो इसमें क्यू। 4x प्लस 6 और 8 14, 2p आएगा, यानी कि 7 दूनी 14x प्लस 8 दूनी 16, माइनस आएगा 42, 21 दूनी 42। देखो 14 में से 4 जाएगा 10x बचेगा, 14 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे कितना देगा माइनस का 40, इधर जाके हो जाएगा प्लस का, एक्स की वैल्यू आ गई 4। 4 आ गई तो 7 चौक 28 और 8 36, और 4 चौक 16 और 8 24, ए और बी मेरा पी और क्यू आ गए। प्रेजेंट एवरेज है पी क्यू आर का 30, यानी कि सम हो जाएगा 90, यानी कि ये हो गया 60, यानी कि आर मेरा 30, सम 90 तभी आएगा। फाइंड द एज ऑफ एस आफ्टर 6 ईयर इफ द प्रेजेंट एज ऑफ एस इज 50% मोर देन, यानी कि 45 का है फिलहाल एस, और 6 साल बाद पूछी है 51 का हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर आ जाएगा। मस्त क्वेश्चन था ना। चल लेते हैं आगे, खत्म हो जाओ यार, अब क्वेश्चन वोश्चन बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई यार, इसका स्टोरेज का अलग सीन रहता है। अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको तुम खुद कर लेना। Q1 Q2 है, Q1 है मेरी ये प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चन है, 1 क्वांटिटी 1, बस 2 प्रीलिम्स समझो, मेंस बन गया 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को मिला के। क्वांटिटी 1 है ये, क्वांटिटी 2 है ये, और फिर क्वांटिटी 1 में और 2 में कंपैरिजन करना है। बस इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।